नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जादुई गाजर, जो परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से लिया गया है। चलिए सुनते हैं आज की एक नीति कथा। भारत में प्राचीन काल में एक बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की स्त्री रहती थी। उसका नाम कलह ठीक ही रखा था, जिसका बंगला भाषा में अर्थ है झगड़ा। कलह न केवल छोटी सी बात पर दूसरे के साथ वाक युद्ध छेड़ देती थी, वह दूसरे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी सहन नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया और समय के साथ कलह का बुरा स्वभाव और दुराचार भी बढ़ते गए। अंत में जब उसके पापों का बोझ बहुत भारी हो गया तो उसके जीवन की टांगें टूट गई और यम मृत्यु के देवता ने उसे उसके शरीर से बाहर फेंक दिया। तब उसका सूक्ष्म शरीर दुख की सर्पिल सीढ़ी से नीचे की ओर गिरता चला गया, जब तक कि वह नरक के अंधकार भरे कोहरे के फर्श पर धराम से गिर नहीं गई। दुख की इस घोर यातना में उसने देखा कि यमदूत उसे अन्य पापात्माओं के पास जो कष्ट और दुख में तड़प रहे थे छोड़कर जा रहा है, और वह दया के लिए चिल्लाई। उस दुराचारी स्त्री की दुख भरी चित्कार से किसी प्रकार यम का हृदय पसीज गया और वे उसकी तरफ मुड़े। उन्होंने उससे कहा, क्या तुम्हें कोई अच्छा कार्य याद नहीं जो तुमने कभी अपने जीवन में इस पृथ्वी की यात्रा में किया हो, ताकि तुम्हें इस दुख भरे स्थान जिसमें तुम अपनी भूलों के कारण आई हो से मुक्ति दिलाने का मेरे पास कोई एक कारण हो? उस स्त्री ने विचारपूर्वक अपना सिर खुजलाया और काफी समय की आंतरिक खोज के बाद बोली, हाँ पूजनीय यमदेव, मुझे याद है अपना एक दयापूर्ण कार्य। एक बार मेरे पास गाजरों का ढेर था और मैं उन सबको खाने लगी थी। तब मैंने पाया कि उनमें से एक में कीड़ा लगा हुआ है, जो मैंने एक अन्य व्यक्ति को यह कहते हुए दिया कि वह बिना कीड़े को मारे हुए उसका अच्छा भाग खा ले। यम ने उत्तर दिया, इससे काम चल जाएगा। उसने अपने हाथ से एक जादुई हरकत की और वह खराब गाजर हवा में तैरती हुई कलह की ओर आ गिरी। तब यम ने कहा, दुष्ट नारी, इस गाजर को पकड़ लो और इसके साथ लटक जाओ। इसको छोड़ना मत और तुम स्वर्ग तक पहुंच जाओगी। कलह ने लालचवश गाजर को पकड़ लिया और नरक के फर्श से ऊपर उठने लगी। इसे देखकर एक अन्य पापी ने उसकी टांगें पकड़ ली और एक दूसरे पापी ने पहले पापी की टांगें पकड़ ली और इस तीसरे पापी ने दूसरे पापी की टांगें पकड़ ली और इसी तरह अन्य पापियों ने एक दूसरे की टांगें पकड़ ली, जब तक कि 100 लोगों की लड़ी उस पापी स्त्री के पैरों के साथ लटक नहीं गई। यम की आज्ञा से गाजर पापिन कलह और अन्य 100 पापियों को लेकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर एक रॉकेट की भांति तेजी से बढ़ने लगी। वह स्त्री मृत्यु पश्चात होने वाले न्याय से स्वयं को आसानी से छूटते हुए देखकर अति प्रसन्न थी। ठीक उसी समय उसने अपने पैरों पर एक खिंचाव का अनुभव किया। नीचे की ओर देखने पर उसने उन सभी अन्य पापियों को भी उसके साथ स्वर्ग की ओर उड़ते हुए देखा। इस विचार को ना सहन करते हुए कि कोई अन्य व्यक्ति भी यम से कृपा पा रहे हैं, वह गुस्से से भरकर चिल्लाई, तुम अनाधिकारी पापियों, मेरे पैरों को छोड़ दो। तुम मेरी जादुई गाजर से स्वर्ग की बढ़ने का साहस कैसे कर सकते हो?
अन्य पापियों ने जैसे ही उसके पैरों की पकड़ छोड़ी, गाजर उसके हाथों से छूट गई। वह आकाश से नीचे की ओर लुढ़की और एक बार फिर नरक के फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी दुराचारी साथियों ने कलह जैसी बेशर्म दुराचारी पर भी विश्वास रखने के कारण वह गाजर पकड़ ली, जो चमत्कारी ढंग से पहले व्यक्ति के हाथों के पास आ गई और उनका पूरा दल ऊपर ऊपर और ऊपर को बढ़ते हुए स्वर्ग के अमर द्वार पर पहुंच गया। नैतिक शिक्षा यह है कि अच्छाई का एक छोटा सा कार्य भी पाप की खतरनाक खाई को पार करने के लिए मुक्ति का बेड़ा बन सकता है। परंतु जो स्वार्थपरता की मदिरा का पान करके नीचता की नाव में लापरवाही से नाचता है, वह अज्ञान के सागर में डूब जाता है। स्वार्थी सुख जो दूसरे की भलाई की उपेक्षा करता है और उसे सहन नहीं कर सकता, वह अनिवार्य रूप से दुख में बदल जाता है। यदि आप दूसरे को प्रसन्न नहीं देख सकते तो ब्रह्मांडीय नियम निश्चय ही आपको दूसरे द्वारा दुखी किए जाने की व्यवस्था कर देगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी को इतने सजगता से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।